विभाग के मऊ जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। जहां खबर है यूपी के जनपद हरदोई से जहां 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जनपद में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। बात कर रहे आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव का जो माहौल जानने के लिए फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा से बात की। वो किसको करेंगे समर्थन, उनका क्या है राय, वो किसकी बनेगी सरकार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फास्ट न्यूज इंडिया में हूँ रिपोर्टिंग इंचार्ज पीयूष तिवारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम का माहौल चल रहा है, 2 चरण मतदान हो चुका है, आज तीसरे चरण का मतदान 59 सीटों पर चल रहा है और आने वाली यानी 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान हरदोई जिले में होने वाला है, जिसको लेकर चुनावी राजनीतिक पार्टियां भी अपने तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। और बात हम कर रहे हैं बालामऊ विधानसभा की। यहाँ पे जो है दिलचस्प मुकाबला है इस विधानसभा में, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस भी तरह तरह के चुनावी हथकंडे अपना रही है। इसी चुनावी माहौल को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद हरदोई के और हमारे साथ में उपस्थित है भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा जी। हम जानेंगे किसान पक्ष की तरफ से इनकी क्या नीतियां रहेंगी, अपना क्या मत पेश करेंगे। मिश्रा जी, पहले तो आपका फास्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि इस चुनावी माहौल में किसान की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या है मत? देखो, किसानों को मतदान करने के लिए पूरी तरह से सारी बातों को उन्हें बता दिया गया है बैठकें करने के पश्चात, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। अब 36 से 48 घंटे का समय बचा है जिसके दरमियान मतदान हो जाना है, तो सभी को बता दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि संगठन की तरफ से भी कि जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। संगठन का ये नारा भी है हमारे। आगे है बैठा ले। तो इस बार सभी किसान तैयार हैं उस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जिस पार्टी के द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव में जो घोषणा पत्र पेश किया गया है उसमें किसान मजदूर और रोजगार को लेकर बात की गई है। ऐसी ही पार्टी को मतदान किया जाएगा और किसान बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र में, इस महापर्व में अपनी अपनी हिस्सेदारी को निभाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब मैं एक जानकारी कल से देख रहा हूँ, भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन ने समाजवादी को समर्थन दिया है, इस पर आपका क्या विचार है? राष्ट्रीय नेतृत्व तो है, जिधर जाएगा उधर सभी को जाना पड़ेगा और सभी को सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा क्या समाजवादी को में लगा कि आप समाजवादी का ही समर्थन कर रहे हैं और अदर्स भी पार्टियां थी, या कांग्रेस थी या बहुजन समाज पार्टी थे या आम आदमी पार्टी थी, समाज पार्टी थे या आम आदमी पार्टी थी? नहीं, दरअसल राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, बाकी पार्टियां सब अपनी अपनी जगह पर ठीक है और सभी जीते, सभी की सरकार बने, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व जिधर जाएगा और हमारी तो मजबूरी है, हमको तो उधर जाना पड़ेगा और समर्थन देना पड़ेगा, उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, आप बताएं, आज की डेट में जनपद हरदोई में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक रैली की गई है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हमारे जनपद में, उनका बहुत स्वागत है और उनके द्वारा जो भी वक्तव्य, जो भी बातें कही गई, ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, कह सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, सम्मानित हैं, बहुत बड़ा पद है और जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको सभी के लिए बोलना चाहिए, किसी एक को निशाना नहीं बनाना चाहिए, सभी के लिए बोलें और सभी के समर्थन की बात करें, सभी की खुशहाली के लिए बात करें। महंगाई का स्तर बहुत ऊंचे चला गया है, उसको नीचे लाने नीचे लाने का कार्य करने की बात कहनी चाहिए उनको। वो तो सीधे ठीकरा फोड़ते हैं
अन्य राजनीतिक पार्टियों पर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बाकी उनका स्वागत है हमारे जनपद हरदोई में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें किसानों के लिए भी सरकार दावे कर रही है, और इसके पहले भी उन्होंने 3 काले कानून का भी जो है मुद्दा वापस किया है। तो किसानों को क्या लगता था, ये सही है? नहीं, किसानों को लगता है सही है, लेकिन सही कहाँ तक है? 3 काले कानून उन्होंने वापस लेने की बात कही, लेकिन उसको जमीन पर अमली जामा कहाँ पहना पाए भाई? वो एमएसपी पर कहाँ का कानून बना पाए? जमीन पर कहाँ कहीं कोई पेपर कोई संगठन को दिया है उन्होंने? हम लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी रहे संगठनों के साथ में, और यहाँ जमीन पर भी जमीनी मुद्दों को लेकर हम लोग बराबर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो ये तो देखो जुमलेबाजी की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए उन्होंने वापस तो ले लिए काले कानून, लेकिन उसके बाद किसानों का प्रताड़ित किया जाना भाजपा के सरकार के लोगों के द्वारा आज भी कम नहीं किया गया। किसानों के मुद्दे पर जमीन में कोई कार्य नहीं किया जा रहा, ये दुख का विषय है। मैं भी प्रधानमंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि जिन बातों को लेकर, आपकी बातों को मान करके किसानों ने धरना प्रदर्शन स्थगित किया, हर प्रदेश में स्थगित कर दिया, उस पर आपने कार्य क्यों नहीं किया? आपको कार्य करना चाहिए, और आपने कार्य नहीं किया तो हम तो सीधे तौर पर यही कहेंगे कि आपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये सब किया, ये उचित नहीं था। आपको जमीन पर कार्य करना चाहिए, और आप जो कहें कम से कम उसको तो अमली जामा पहना देना चाहिए। आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, आप प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के, आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, भाजपा सरकार तो कह रही है हम किसान हितैषी ये सरकार है, और आगे आने वाले समय में किसानों के लिए काफी कुछ हम करेंगे, बराबर भाजपा सरकार कह रही है। किसान हितैषी थे अगर, तो फिर हमको ये बताओ जहां जरूरत थी वहां पुलों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? और क्या 5 किलो राशन दे देने से किसी परिवार में खुशहाली आ जाएगी? क्या 2000 रुपए किसानों को दे करके उनकी आजीविका को चलाया जा सकता है? उसके बाद प्रति आदमी पर 9.5-10 रुपए जो है कर्ज कर दिया गया, ये कहाँ का है? महंगाई किस स्तर पर चली गई? पेट्रोल और डीजल के भाव कहाँ चले गए? खाद के दाम कहाँ चले गए? कोई बताने वाला है पार्टी का आदमी? कोई नहीं बताने वाला है। ये सब बातें करें, ये नहीं करते हैं वो। जहां पर आवश्यकताएं थी, क्या किसानों की समस्याएं दूर हुई? नहीं हुई। सड़कें गड्ढा मुक्त हुई? नहीं हुई। तो इस तरीके से जो है किसान नेता अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात को समाप्त की।